कभी भारत में जब कोई मेहमान आता था तो उसका स्वागत गुड़ के शरबत से किया जाता था, क्योंकि धूप से आए व्यक्ति को एक दो गिलास यदि मीठा शरबत मिल जाता था तो उसे आराम महसूस होता था और उसकी प्यास भी बुझ जाती थी। लेकिन आधुनिक समय में इसका स्थान चाय ले चुकी है। अब शहर ही नहीं, गांव में भी जब कोई मेहमान आता है तो शरबत के स्थान पर उसे चाय पिलाई जाती है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि भारत में चाय का प्रचलन कब से हुआ और यह किन किन परिस्थितियों से होकर आज हमारी सुबह की आवश्यकता बन गया है। कहा जाता है कि लगभग 3000 साल पहले चीन में एक राजा था जो प्रातःकाल गर्म पानी पीता था और यह गर्म पानी वह अपनी बाग में बैठकर पीता था। एक दिन राजा टहल रहा था और गर्म पानी गर्म हो रहा था, तभी उसमें कुछ पड़ोस की एक जो झाड़ी लगी थी उसकी पत्तियां उस पानी में गिर गईं। देखते ही देखते पानी का रंग बदल गया और उसमें से भीनी भीनी खुशबू आने लगी। अब राजा ने जब देखा कि पानी में कुछ पत्तियां गिर गई हैं, फिर भी उसकी महक से प्रभावित होकर राजा उसे पीना चाहता था। लोगों ने मना किया, फिर भी राजा ने उस पानी को पिया और उसे नई स्फूर्ति का अनुभव हुआ। इसके उपरांत चीन में इस जंगली झाड़ी के पत्तों को उबाल कर पिया जाने लगा, जिससे लोगों में ताजगी आने लगी। लोग महसूस करते थे कि इन पत्तियों को उबाल करके यदि पी लिया जाए तो नींद भी कुछ समय के लिए नहीं आती थी, भूख भी नहीं लगती थी। तो इस प्रकार से चीन के लोग धीरे धीरे जहाँ जाते चाय की पत्ती साथ ले जाते और उबाल करके पानी पी लेते थे, तब उसमें चीनी नहीं डाली जाती थी। लेकिन चीन के लोगों ने इस रेसिपी को किसी से साझा नहीं किया, छुपा करके रखा। जहाँ तक भारत में चाय के संबंध में हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि महावीर स्वामी ने 7 वर्ष तपस्या की थी असम में। जहाँ वे तपस्या कर रहे थे वहाँ एक जंगली झाड़ी लगी हुई थी। जब उन्हें नींद आने लगती थी तो उस झाड़ी के कुछ पत्ते वे चबा लिया करते थे, जिससे उन्हें कुछ समय के लिए नींद नहीं लगती थी और भूख का एहसास भी नहीं होता था। महावीर स्वामी ने जब इन झाड़ियों के पत्तों को चबाना शुरू किया तो देखते ही देखते 7 साल तक उन्होंने अपनी तपस्या पूरी कर ली और उसके बाद से जो भी बौद्ध भिक्षु जहाँ जाते वे अपने साथ चाय की इन पत्तियों को ले जाते और उन्हें चबाते। यदि चोट लग जाती तो घाव पर भी चाय की पत्तियां पीस करके लगा दी जाती, जिससे आराम मिलती और घाव भर जाते थे। कुछ समय बाद इन चाय की पत्तियों को उबाल करके पिया जाने लगा।
अर्थात भारत में भी चाय का प्रारंभ हो चुका था। लेकिन जिस रूप में आज चाय हमारे सामने है उस रूप में नहीं थी। अब बौद्ध भिक्षु अपने साथ रखते थे। चीन के लोग जब जापान गए तो वहाँ भी चाय को पिया जाने लगा और धीरे धीरे अन्य देशों में चाय का प्रचार प्रसार होने लगा। इसके उपरांत भारत में 1934 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस ओर ध्यान दिया, क्योंकि वे जापान की चाय पी चुके थे और उन्हें बहुत अधिक अच्छा लगा था चाय पीकर। अब लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सोचा कि क्यों ना खोज की जाए, भारत में यदि कहीं चाय मिल जाती है तो उसे बड़े पैमाने पर उगा करके चाय की आवश्यकता की पूर्ति की जाए। क्योंकि इंग्लैंड एक ठंडा देश है, इसलिए वहाँ चाय पीने से लोगों को थोड़ी देर के लिए गर्मी महसूस होती थी, भूख भी नहीं लगती थी और शरीर में एक नया उत्साह दिखाई देता था, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय की खोज प्रारंभ की। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1 साल तक घूमते रहे और अंत में उन्हें चाय का पौधा मिल गया असम में, जिसकी पत्तियों से उन्होंने चाय बनाना शुरू किया और उस समय उन्होंने चीन से चाय के कुछ बीज भी मंगवाए, जिसे लेकर के उन्होंने असम में पहला चाय की बाग बनाई। झाड़ियों को रोपा गया और चाय का उत्पादन इंडिया में शुरू कर दिया गया। इंग्लैंड जाने लगा, लेकिन उत्पादन इतने बड़े पैमाने पर हो रहा था कि चाय की खपत कराना आवश्यक हो गया और उन्होंने इसके प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि इंडिया में उस समय चाय कोई पीता ही नहीं था, लोग मना करते थे कि हम नहीं पिएंगे, लोग डरते थे। लेकिन जब कंपनी ने प्रचार प्रसार शुरू किया तो जो यहाँ के लोग थे वे जब कोई सामान लेते थे तो उन्हें चाय का एक छोटा सा डिब्बा फ्री दिया जाता था। प्रचार प्रसार करने के लिए अंग्रेज़ों ने टी पार्टियां आयोजित करना शुरू किया। कैंपटी फॉल मसूरी के आगे है, अंग्रेज़ों ने वहां जाकर झरने का दृश्य देखते हुए चाय पीना शुरू किया। शाम को लोग इकट्ठा होने लगे चाय की चुस्कियां लेने के लिए और अंग्रेज़ों की देखा देखी में यहाँ के राजा महाराजा और बड़े जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने भी सुबह सुबह और शाम शाम चाय पीना प्रारंभ कर दिया। पहले चाय की पैकिंग कपड़े के बैग में होती थी, लेकिन 1930 के बाद से कागज़ में इसकी पैकिंग होने लगी। 1944 के आसपास चाय मुफ्त बांटी जाने लगी और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1947 के बाद टी बोर्ड का गठन हुआ और आज समय वह है कि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक देश है और हमारे देश की चाय सारे देशों में निर्यात की जाती है और भारत में तो चाय पी ही जाने लगी है। इस प्रकार से चाय हमारे नाश्ते का एक प्रमुख हिस्सा बन गई और हमारी मेहमान नवाजी का पहला चरण बन गई, क्योंकि जब हमारे यहाँ कोई आता है मेहमान तो हम अब सबसे पहले उसे चाय ही पिलाना शुरू करते हैं। यानी चाय नाश्ते के रूप में इंडिया में
इतनी प्रचारित हुई कि घर घर का हिस्सा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाय आज पीता है। जब कोई जाता है तब भी पीता है, कहीं गर्मी में भी चाय पी जाती है। तो इस प्रकार से भारत की चाय सारे संसार में विख्यात है। और भारत के अलावा चीन, जावा, जापान में भी चाय उत्पादित होती है। इसीलिए कहा जाता है चाय चीन, जावा, जापान, भारत, लंका, पाकिस्तान। इस प्रकार से चाय का प्रचलन हमारे जीवन में आया। आज हमने इसका इतिहास जाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।